मुझे उन्होंने जैसे संभाला ना, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे वो संभाल रहे हैं। जी। सिर्फ मैंने उनको राखी बांधी थी, लेकिन उन्होंने उन्होंने मुझे वो जो सिचुएशन में संभाला ना भैया, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि क्या था वो अनुभव था ना भैया। उसके बाद में तो मैंने वही बोला कि उनका जो नाम है ना कष्ट भंजन, अच्छा। वहां पे जो भी जाता है ना, किसी भाव से जाए ना जाए, बोल के जाए, मन्नत से जाए या ना जाए, लेकिन उनके जो सारे कष्ट होते हैं ना वो वहीं से कटने शुरू हो जाते हैं। मुझे जब तक कि खाना था या जब तक कि मेरे जीवन में प्रभु नहीं आए थे तब तक कि मैं खाती थी। तो अब मेरा मन नहीं करता है ना घर में। और वो जब भी हम लोग घर में नॉनवेज लाते हैं ना भैया, घर का माहौल ना वैसे ही गंदा हो जाता है। भैया 3 बजे ना, 3:15 पता नहीं वो एकदम अचानक से उठी और उठ के ना अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तो मुझे ना ऐसा डर लग गया, मैं बोली कहीं फीवर उसको सिर पे ना चढ़ गया हो। अगर कुछ भी ना कर सकूं तो नित्य, अगर आप चालीसा कर रहे हो, राम नाम का जाप नित्य कर रहे हैं ना, दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा, किया कराया हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र, जो भी, जो गलत मंशा से आप पर कोई करना भी चाहे ना, वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, सभी पूरे परिवार को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम स्नेहा गलपत है। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। और मेरा बचपन जो है वो छत्तीसगढ़ से में रहा है। छत्तीसगढ़ में मम्मी का घर है। जी। यहाँ मेरा शादी होने के बाद में यहाँ पे आई हूँ। बरोडास। और आप क्या करते हैं? मेरा प्ले स्कूल है छोटे बच्चों का। 2.5 साल से 6 साल तक के बच्चे को प्ले की स्कूल। सेवा करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है। तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने पापा का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। जैसे बचपन से ही वो हनुमान जी की हनुमान चालीसा उनको भी किसी ने बताया था कि आप ट्यूसडे और सैटरडे को चालीसा किया करो। तो डेली हर ट्यूसडे और सैटरडे को वो चालीसा पढ़ते थे 7 बार। तो हम लोग को उतना ज्यादा नहीं ये पता था, और बचपन से ऐसे सिखाया जाता भी था कि भाई लड़कियां भगवान की पूजा नहीं करते या फिर उनको दूर से ही प्रणाम करते हैं। तो हम भी दूर से ही प्रणाम करते थे, हमने कभी चालीसा वगैरह किया नहीं था। पर बचपन में एक बार ऐसा किसी ने बताया था कि सुंदरकांड पढ़ने से विद्या अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी आती। तो हम दोनों बहनों ने बहुत पहले, मीन्स शायद हम 6th 7th में रहे होंगे, तब हम दोनों बहनों ने एक बार सुंदरकांड का पाठ किया था। उसके बाद फिर ऐसा कभी बना नहीं, लेकिन और हनुमान जी से उतना ज्यादा हम जुड़े भी नहीं थे। लेकिन जो हनुमान जी की कृपा थी ना, वो हमारे पापा के थ्रू हम पे आती थी, हमेशा रही है। हमेशा उनका हाथ रहा है कि हम तीनों चारों बहन भाई सब एकदम अच्छे से ही रहे हैं। उनकी कृपा से आज तक के हमारे घर में कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी ऐसी बड़ी आई नहीं है। फिर जैसे अभी बड़े हुए तो हम सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मेरी भी शादी हुई, मैं यहाँ बड़ौदा आई। यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है, मैं मराठी हूँ, मेरे हस्बैंड है पंजाबी।
तो इन यहाँ पे जो मेरी सास है वो तो समझ लीजिए कि एक माँ से भी बढ़कर होती है यस, क्या मेरी जो सास है। तो उन्होंने मुझे हनुमान जी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई और वो उनको बेटा मानती है, अपना बड़ा बेटा मानती है। तो उन्होंने मुझे बहुत कनेक्ट किया हनुमान जी से, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट नहीं थी। जी। जब शादी होके आई, पहला रक्षाबंधन था, हुँ, तो अभी मैंने तो लव मैरिज की थी, तो मेरा भाई तो मुझसे नाराज़ था। मैं रक्षाबंधन पे उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने ना हनुमान जी को बोला कि अभी आपको मैं अपने भाई के हुँ, जो भाई को राखी बाँधी थी, वो राखी मैं आपको बाँधूँगी। तो तो मैंने पहले रक्षाबंधन पे उनको राखी बाँधी। भाई नहीं बनाया था, पर भाई के नाम की राखी बाँधी भाई थी। के नाम की हो गया। जी। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कृपा तब से मेरे पास में थी ही। जभी भी मुझे कुछ परेशानी ऐसा होता था, तो वो हमेशा रहे हैं साथ में। जी, तो उस समय में मैंने उस समय से लेके अभी समझ लीजिए 2023 तक के मैं उनको हर साल राखी बाँधती थी कि मेरे भाई की रक्षा कीजिएगा। हालाँकि वो प्रॉब्लम जो थी भाई 1 साल में बात करना शुरू कर दिया था, ओके। लेकिन फिर भी मैं अभी एक एक नियम बन गया था कि हाँ, अभी कोई तो भाई नहीं है यहाँ पे, तो हुँ, एक हनुमान जी को राखी बाँधेंगे। हुँ, तो हनुमान जी को राखी मैं बाँधती थी हर साल। राइट। इस बीच में जब ऐसे बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आती रही छोटी-मोटी जो, लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी आई, वो ऐसी प्रॉब्लम थी कि जिसमें हम हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते। लेकिन ओके। वो जो प्रॉब्लम थी वो भी उन्होंने मुझे ऐसे सँभाला भैया, मैं इतनी मतलब ऐसी हूँ ना, बचपन से ऐसी हुँ, रही ना कि बहुत डरपोक रही हूँ। ओह! कि कि मुझे छोटी-छोटी बातों में ना डर लग जाता था, किसी से बात कैसे करें वो नहीं आता था, एक कॉन्फिडेंस नहीं था। हुँ, तो उस समय में यहाँ पर मुझे उन्होंने जैसे सँभाला ना, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि मुझे वो सँभाल रहे हैं। जी, सिर्फ़ मैंने उनको राखी बाँधी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वो जो सिचुएशन में सँभाला ना भैया, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि क्या था वो। ओके। फिर जो मेरी बच्ची है छोटी थी, जब वो हुई और डे 1 से ही उसको ऐसा था कि वो हनुमान चालीसा सुनाते थे ना, हम तो हुँ, शुरू में कैसे थोड़ा डर रहता है कि भई बच्चे हैं, उनके आस-पास कोई नेगेटिविटी ना आए, तो जी, चालीसा सुना देते। अब उसकी तो आदत हो गई थी कि वो हनुमान चालीसा सुन के ही सोती थी, कम से कम 3 से 4 बार वो जब तक के चालू च जी, नहीं चलेगा तब तक के वो सोती नहीं थी। और उसके ऊपर में भगवान की कृपा ऐसी है कि वो बचपन से जहाँ भी चालीसा सुन ली ना, तो उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं। कहाँ ओके, चल रहा है? वो भी शुरू हो जाएगी, आता है या नहीं आता है वो भी शुरू हो जाएगी। फिर जैसे वो 4 साल की अभी हुई, जी, तब से वो उसको 4 साल की थी तब से उसको बोलना बहुत अच्छे से आ गया। मीन्स वर्डिंग्स क्लियर नहीं है बट चालीसा बहुत अच्छे से बोलती है, बहुत क्या अच्छे से। और बढ़िया। उसने मुझे उसने मुझे सिखाया कि हनुमान जी को क्या की पूजा करना है। हुँ, मतलब उसके थ्रू बहुत अच्छे से भक्ति शुरू करी है। क्या कि चलो डेली रात में हम लोग अभी भी डेली रात में हम लोग एक बार चालीसा पढ़ते हैं। अगर मैं कभी ऐसे आलसी में नहीं भी पढ़ूँ ना, हुँ, नहीं या फिर कुछ ऐसे सुन रही हूँ हेडफ़ोन में तो नहीं भी पढ़ूँ ना, तो वो मुझे याद दिलाएगी मम्मा चालीसा नहीं पढ़ना है। हुँ, हुँ, तो वो सिखाती है, वो कराती है कि चालीसा पढ़ना। अगर मैं नहीं भी शुरू करूँ तो वो शुरू हो जाएगी साथ में। क्या बात है। तो ऐसे करके हमारी जो है चल रहा था। फिर लास्ट ईयर मई का मार्च का ही मंथ था। हुँ, तब मैं ऐसे ही स्क्रॉल करते-करते आपका चैनल मुझे मतलब उस समय ना एक ऐसे जैसे होता है ना कभी-कभी मीठा खाने का क्रेविंग होता है, ऐसा टाइप का ना मुझे उस समय में ना हनुमान जी के बारे में सुनने का एक क्रेविंग हो रहा था कि ओह! मैं बस कि भई क्या है हाँ, सुनूँ कहीं कुछ हनुमान जी के बारे में सुनो तो ऐसे सर्च किया, तो उसमें आपका चैनल आया। आपका चैनल मैंने पहले भी एक बार देखा था बट है ना मैंने उसको स्किप कर दिया था। जी, कि भई क्या है, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं था, क्या हुँ, है, क्या नहीं है, तो मैंने वो नहीं देखा। लेकिन जब दोबारा जब आया तो फिर मैंने देखा, तो एक जो पहले वो वाले भैया थे, जो साउथ अफ्रीका वाले जो बरोड़ा के ही हैं, जी, जी, जिन्होंने जी, भीड़-बंधन हनुमान जी, जी के जी, जी, बारे में बताया था, जी, जी, तो उनका मैंने वीडियो देखा। उसके बाद में फिर वो कलकत्ता वाली दीदी है, उनका देखा। उसके बाद आपके वीडियो से मतलब एक ऐसा लगाव हो गया ना कि कंटिन्यू देखते गए। और थैंक यू। वो जो कलकत्ता वाली दीदी है ना, उनका तो वीडियो मैंने इतनी जगह शेयर किया कि देखो कैसे-कैसे चमत्कार होते हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में आपके ही वीडियो से मैंने संकल्प लेना सीखा। संकल्प में मतलब भगवान का तो दिया हुआ सब कुछ है ही, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छे मेरे हस्बैंड अच्छे से रहते हैं, बच्चा अच्छा है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। लेकिन ऐसा एक लालच ऐसा था ना कि मुझे भी भगवान का अनुभव करना है कि जी। जब हम हनुमान जी के पास होते हैं या हनुमान जी हमारे साथ होते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। जी। तो उस लालच में मैंने संकल्प लिया 21 डेज़ का, और 21 डेज़ के मतलब वो शायद 3-4 डेज़ में ही मुझे 3-4 डेज़ नहीं, 11 डेज़ में मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे अभी सब बताते हैं कि भई हमको ऐसा अनुभव हुआ, हमको भगवान जी दिखे, हमको वानर रूप में दिखे। तो मैंने बोला मुझे भी इतने दिन हो गए हैं, आपने अभी तक के मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए? हुँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप मुझे दर्शन दीजिए अभी। जी। तो अभी ऐसा है कि मेरा जो है उस समय मार्च का समय था, तो स्कूल तो बंद था बट ट्यूशन क्लासेस चालू थी। तो ट्यूशन में जैसे चली जाती थी, तो अभी टाइमिंग ऐसा होता था कि उस समय में जैसे आते भी थे हमारे घर के आस-पास मंकी, जी। तो मैं देख नहीं पाती थी। तो एक दिन ऐसे फ्राइडे या थर्सडे का दिन था, हुँ। आए मंकी, तो अभी जैसे जभी भी आते हैं ना, तो मैं उनको कभी आलू या जो भी चीज़ रहता था वो दे देती थी खाने के लिए। अपना तो जैसे अभी बेचारे घूम रहे हैं, जी। तो उनको कुछ भी दे देते तो मैं हमेशा दे देती थी। तो जब से मैं संकल्प ली थी और उनके बारे में ऐसे सुनी थी कि भई वो उस रूप में आते हैं, दादा हमारे पास उस रूप में आते हैं, तब से मैंने नहीं देखा था उनको। हुँ। उसके पहले तो आते थे तो देखा था। तब मुझे उनके बारे में उनसे कनेक्ट वैसा नहीं था, कनेक्शन नहीं था। फिर जैसे एक दिन आए थर्सडे या फ्राइडे के दिन, हुँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों घर पे थे। अब उन्होंने तो कुछ दिया नहीं, उन्होंने भगा दिया। ओह! तो क्योंकि डर होता है ना कि भई अंदर घुस जाएँ और ऐसा कुछ नहीं कर दें। मैंने बोला कि और उस समय मैं घर पे थी नहीं। तो फिर यहाँ यहाँ वहाँ पास ना भैया एक मेरे ट्यूशन में बच्चे लोग भी आते थे, और वो सेम डे की जो वीडियो है ना, वो लोगों ने भी उनके घर के पास में जब गए होंगे ना, तो वो लोगों ने भी वीडियो बनाई थी। वीडियो हुँ। बना के मुझे सेंड की। और ऐसा मतलब वो और कुछ चीज़ का सेंड नहीं करते, कभी ऐसा कुछ करते नहीं, बहुत हुँ। हुँ। छोटे भी हैं और नासमझ टाइप के भी है, लेकिन वो उस दिन का वीडियो बना के ना उन लोगों ने मुझे सेंड किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फ़ोन में ही दर्शन हो गए हमारे, जिस दिन इन्होंने भगाया था ना, उस दिन की बात है। ठीक है, फिर आप मुझे कब सामने दिखोगे? मैंने बोला आप मेरे सामने कब आओगे? हुँ। हुँ। तो फिर ऐसा करके 2-3 दिन निकला, संडे का दिन सुबह-सुबह हुआ। हुँ। संडे के दिन सुबह-सुबह साढ़े 7 जैसा बज रहा है, हुँ। साढ़े 7 बज रहा है। हमारे घर में मेड आई हुई थी आंटी, हुँ। वो काम कर रही थी, हुँ। और वो देखो भैया वो है ना मोमेडन है, लेकिन वो इतना मानती है हनुमान जी को भी। ओह हो! तो उन्होंने ना मुझे बोला कि देख तेरे हनुमान जी आ गए। ओह हो! हमारे घर के छत के ऊपर में आवाज़ कर रहे हैं। जी। मुझे आवाज़ समझ में नहीं आई, मुझे आवाज़ का पता ही नहीं चला कि वो मतलब ऐसी आवाज़ें होती हैं, क्योंकि सुना ही नहीं था पहले कभी। जी। तो उन्होंने बोला देख तेरे हनुमान जी आ गए, बुला रहे हैं। तो मैंने बोला सच में आंटी ऐसा है? तो बोले हाँ देख आवाज़ कर रहे हैं, और भैया बाहर जाके देखा ना तो हमारी ही छत पे बैठे हैं। क्या बात है! और और जब नी फिर मैंने बोला चलो अभी आप यहाँ तक आ गए, अब सेवा का भी मौका, तो नीचे आ जाओ अभी यहाँ पे। तो आए तो हमारे घर का ग्रिल है, हुँ। पीछे का दरवाजा है, और उसके पीछे एक बड़ी दीवार है। हुँ। तो एक मंकी जो है वो बड़ी दीवार पे बैठे, एक मंकी छोटे दीवार पे बैठा है। हुँ। जो 2 घरों के बीच में जो कनेक्ट करती है वो हुँ। हुँ। दीवार, हुँ। हुँ। उस पे बैठे। तो फिर मैंने ना थोड़ा बाहर जाके उनको, एक तो जो बड़ी दीवार पे बैठे हैं उनको तो दूर, वो तो हुँ। उनको तो बाहर उनके पास जाके देना था। तो उनके पास जाके दिया, कुछ ऐसे आलू है, एप्पल है, ऐसे दिए, हुँ। तो लोग खाए अच्छे से बैठ के। उसके बाद में बैठे हुए हैं, फिर एक जन है ना जो छोटे दीवार पे बैठे हुए हैं, वो आ गए और आके ऐसे ग्रिल के पास में खड़े हो गए। तो मुझे थोड़ा-सा डर भी लगे ओके। अभी। और हाँ भैया, एक चीज़ ऐसा है कि जो हमारे घर के आस-पास ना हमेशा से मंकी आते रहते हैं ना, उनके वो एक अलग ही टाइप के थे। जैसे उन लोगों ने किसी को मारा काटा रहता है ना, तो उनके थोड़ा फेस वेस खराब रहता है, तो वो ओह! मंकी को हम लोग हमेशा जानते हैं कि वो 2 मंकी हमेशा आते रहते हैं। जी, जी, जी। लेकिन इस दिन जो मंकी आए थे ना भैया, उसकी तेज अलग ही थी। ओह! वो क्या बात है! इतना जी, एकदम एकदम ऐसा लगता था कि फ्रेश है,
एकदम जैसे नहा धो के आते हैं एकदम बहुत सुंदर यस, से यस, ऐसे। यस। और उनके जो सामने में जितने बाल थे ना वो एकदम ऑरेंज कलर के शेड में थे। ऑरेंज कलर, ओहो! क्या बात है। इतना मतलब ऐसे देख के ऐसा लग रहा था तेज, और इतने समझदार, जैसे मंकी होते हैं तो थोड़े ऐसे छीन झपट कूद यस। काद करते हैं, वो नहीं, एकदम एकदम शांति से बैठे एकदम मस्त से प्यार से देख रहे हैं। और बहुत बहुत मतलब एकदम एकदम अलग ही मुझे खुशी हो रही थी कि देखो भी मेरे बुलाने पे आए हैं भगवान। यस, फिर उसके बाद ना एक मंकी आके ना ऐसे ग्रीन पे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे बैठ गए। ठीक है। तो मैंने फिर उनको वो दिया, वो उस समय अभी आड़ू आते हैं ना, जी, जी, जी। आड़ू, वो रेड दिया ले रेड जाके। कलर के, यस। हाँ, जी, तो वो ले जाके दिया तो वो है ना ऐसे पकड़े ही हुए हैं और मुँह खोल दिए, तो मैंने उनके मुँह में खिलाया। तो ओहो! मुझे इतना खुशी हुआ कि देखो भगवान मतलब ऐसे, देखो उनकी जो आदत होती है वो छीन के खाने की होती है ना। यस, मंकी की आदत हमेशा से छीन लेते हैं फिर अपना दूर बैठ के खाते हैं। लेकिन वो इतना मस्त से वहीं पे खड़े-खड़े वैसे ही हाथ पकड़े हुए हैं, मुँह में चबा-चबा के पूरा खा लिए। फिर और भी कुछ जैसे जो-जो था साथ पास में मेरे केले वगैरह वो सब दिए, मैंने खिलाया। उसके बाद में फिर वो बैठे हुए थे। अब ऐसा होता है ना भैया कि मंकी आते हैं तो आस-पास वाले डर जाते हैं, फिर थोड़ा भगाने-वगाने लगते हैं, तो हुँ, वो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भई कोई भगाए ऐसा। तो मैंने बोला अभी 10-15 मिनट हो गया था, फिर आंटी भी को भी काम करना था पीछे जाके, जी, जी, तो मैंने बोला कि बाबा अभी मैंने आपको बुलाया था लेकिन अभी आपको कोई ऐसे हड़-हड़ करके भगाए, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो अभी आप जाइए ऐसे करके। यस, तो भैया देखो आए हैं तभी भी किसी के छत पे नहीं आए थे, डायरेक्ट हमारे घर पे आए। यस, उसके बाद में जाने के समय भी हमारे घर के पीछे से, पीछे की दीवार से घूम के सामने की दीवार पे गए। वहाँ पे जो गेट का पिलर होता है वहाँ से जंप करते-करते सीधा कॉलोनी से बाहर, पूरी सोसाइटी से ओके, बाहर। किसी के घर में नहीं गए, कहीं नहीं। मीन्स उन्होंने एक तरह से ये बताया कि भई मैं आया था तुम्हारे ही घर पे। यस। तो उस दिन फिर पूरा दिन फिर कहीं पे आए ही नहीं वो लोग, और उसके बाद में भैया मैंने वो मंकी को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना जो आस-पास में होते हैं तो बार-बार आते-जाते रहते हैं। तो पता चल बट जाता है, यस। बट वो लोग दोबारा कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि देखिए, तो मैं तो यही कहूँगा, आपके अंदर तड़प थी ना कि आपने देखा कि लोगों को दर्शन होते हैं किसी न किसी रूप में, कैसे भी मुझे भी होंगे, और प्रभु की कृपा देखिए कि आपके जीवन में सब सही चल रहा है, मगर फिर भी प्रभु के दर्शन करने के लिए जो तड़प, वो अटैचमेंट के लिए आपने संकल्प लिया। जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे जी, करने हैं, और प्रभु आए। वो भी आपको पता है, जैसे आपने कहा कि वो रेगुलर जो वानर आते हैं, वानर सेना आती, वे नहीं थे, अलग ही थे, हुँ, अलग तेज था। आगे के जो बाल थे वो मतलब ऑरेंज कलर के थे, और उन्होंने देखिए आपके हाथों से सेवा स्वीकार की। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरल भक्ति से भी प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें जी, दर्शन देते हैं। हमें देखिए कहीं भ्रम होता है कि अरे प्रभु थोड़ी ऐसे, प्रभु भाव देखते हैं। आपके अंदर भाव थे कि नहीं प्लीज़ प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। लोगों को ऐसे होते हैं कि मुझे भी होंगे, आज तक नहीं हुए। आपको वो पता नहीं था, इस तरह भी होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, मगर उनकी इच्छा थी, वानर-सेना के रूप में कहें, दूतों के रूप में कहें, या जैसे बहुत उन्होंने आपकी इच्छा पूरी की, मैं तो यही मानता हूँ। और वो अनुभव अद्भुत, मतलब प्लस आपकी बहुत बेटे की भक्ति को नमन, जो इतनी छोटी होने के बावजूद, जैसे माता-पिता को टेंशन होती है बच्चे भक्ति करें, और यहाँ पे आपकी बच्ची आपको रिमाइंड करा रही है कि मम्मा आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये कितनी बड़ी बात। आपने बीज बो दिया है समझो, छोटी उम्र में ही वो भक्ति का बीज है ना, ये लाइफ टाइम मतलब उसका जीवन सँवर गया। प्रभु हर कदम पर उसकी रक्षा करेंगे, उसके साथ रहेंगे। बहुत प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। प्लीज़ कंटिन्यू, और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें इसमें ऐसा है कि माँ-बाप बच्चों को रास्ता दिखाते हैं ना, वो मुझे रास्ता दिखाइए यस, यस। प्रभु के पास जाने का, कि ऐसा करना है। ये भैया एक चीज़ और बताऊँ, हुँ, एक ये जैसे हम लोग मंकी को देखते हैं, हुँ, कभी ऐसा कुछ बोलते नहीं, वो बोलेगी जय श्री राम, उसने सिखाया है जय ओह! श्री राम बोलना। क्या बात! अभी के पास जभी भी हम लोग देखते हैं ना कभी भी तो जय श्री राम ही बोलते हैं, मंकी को देखते हैं तो। क्या बात! उसने सिखाया मुझे ये बोलना। फिर दूसरी चीज़ कि जभी भी हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो मैं जभी भी जाती हूँ तो मैं उनको जय जय हनुमान दादा हुँ, या जय बजरंगबली जो भी है वैसा उनको नाम से उनको बुलाती हूँ। हुँ, हुँ। जिस भी मंदिर के अरे! स्वरूप के दर्शन होते हैं, वो बोलती है जय श्री राम। हम लोग किसी मंदिर के सामने से पार होंगे, तो बोलेगी जय श्री राम। ओह! मैंने 1 बार सुना, 2 बार सुना,
फिर मैंने बोला जय श्री राम, तो मुझे भी आइडिया हो कि हाँ, भगवान को तो जय श्री राम पसंद है। वो बताइए हाँ, जय श्री राम, भगवान को तो जय श्री राम बोलना चाहिए। यस। मैंने बोला देखो ये बच्चा मुझे रास्ता दिखा रहा है। प्ले स्कूल जो मैंने स्टार्ट किया ना भैया, वो भी मैंने उसके मत समझ लीजिए वो उसने मुझे एक तरह से ये समझाया कि भई आपको भी कुछ पढ़ाओ, आप कैसा मतलब एक तरीके से मुझे रास्ता उसने ही दिखाया है। उसकी इंस्पायर। वजह से ही मैं अपना प्ले स्कूल स्टार्ट कर पाई हूँ क्या कि वो इसके साथ-साथ दूसरे बच्चों को भी पढ़ाऊँ, और दूसरे बच्चों को पढ़ाऊँगी तो मुझे शायद आइडिया बहुत आएगा कि अब मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ। तो एक कहीं न कहीं उसने मुझे रास्ता दिखाया कि मुझे भी अपना कुछ अपना करियर आगे बनाना बढ़ाना चाहिए कर। चाहिए। फिर भैया एक इसके बाद में एक जो इंसिडेंट हुआ था कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर हम जब रक्षाबंधन से पहले शायद जा रहे थे, 1 मंथ पहले जा रहे थे कष्टभंजन हनुमान जी के यहाँ। तो अच्छा। ऐसे जी, इनका इनका मैं आपको पहले का बताती हूँ जी। कि जब पहले जब मेरी बेटी हुई नहीं थी ना, तब मैंने सुना था वहाँ के बारे में कि वहाँ पे जैसे भूत-प्रेत वगैरह भगाते हैं, तो उससे मैंने थोड़ा-सा कनेक्ट किया था। मतलब वीडियोज़ वगैरह देखा था ना कि वहाँ पे जी। भूत-प्रेत वगैरह भगाते हैं, तब मुझे बहुत पहले से जाने का मन था 2018 वगैरह में कि हम भी जाए देखें कि जब इतना यहाँ पर ये चीज़ का होता है, तो यहाँ पे प्रभाव भी बहुत अच्छा होता होगा। तो तब से हमारा जाने का मन था, लेकिन हम जा नहीं पाए थे। Okay. क्या कुछ ना कुछ वजह से हमारा ऐसे कैंसल हो जाता था। हम्म। फिर भैया 2022 में हम्म। 22 में हमारे ये महाशिवरात्रि आती है ना, उस दिन हमारा जाने का प्लान हुआ और हम गए वहाँ पे। तब वो भाव भी नहीं था, तब तो जुड़े नहीं थे भगवान से उतना ज़्यादा, बट ठीक है कि हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो बस वो एक मतलब जो भगवान से भाव रहता है वैसा था। तो हम गए वहाँ पे और भैया वहाँ पे जाने के बाद में ऐसे 12 बजे हम लोग दर्शन किए, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। कोई भीड़-भाड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से शांति से दर्शन हुए। आए हम लोग, उसके बाद में हमारे काम जो है ना, जो अटके पड़े हुए थे, वो सारे बनने लगे। कुछ चीज़ें बहुत चेंज हुई। मेरे हस्बैंड जो है वो उतना ज़्यादा न वो ऐसा नहीं है कि वो गुरुद्वारे को मानते हैं, इधर नहीं मानते, लेकिन वो हनुमान जी से बहुत ज़्यादा वो भी जुड़ गए तब से। वो दादा से ऐसे मतलब जुड़े हैं ना कि मतलब बहुत अभी तो उनके मन में दादा का फिर एक शिव भगवान की भी पूजा वो भी अपना महामृत्यु मंत्र का जाप चालू कर देते हैं, सुनते रहते हैं शांति से ऐसे इस टाइप का वो जुड़ गए। और उस समय तो हमको ये भी फीलिंग नहीं हुआ था कि हम वहाँ वहाँ जाने के बाद से जो उनका नाम है, वो हमारे जीवन से जुड़ गया है, कष्टभंजन। कष्ट हर लेते हैं वो। उस मुझे ये चीज़ अभी शायद से 6-7 मंथ पहले थोड़ा ये चीज़ का अनुभव हुआ कि हम जब से वहाँ पे गए ना, तब से हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, वो सारी चीज़ें थी, वो एक पहाड़ के रूप में दिखती थी पहले, वो एकदम फ्लैट रास्ता बन गया है अभी, क्या बात। कि एकदम इज़िली हम लोग का कुछ भी काम हो रहा है, तो आराम से हो जा रहा है। जो पहले हमको पहाड़ जैसा दिखता था। उसके बाद में भैया वहाँ वो तब से हम जुड़े, पर 1 साल उस समय गए, फिर उसके आने वाले दूसरे साल में 1 साल के बाद में गए और फिर उसके बाद में गाड़ी लिए थे, हाँ, गाड़ी लिए थे तो हम लोग बोले कि वहाँ पे जाएँगे, जब पहले हफ्ते में ही जाएँगे ऐसे। तो वहाँ गए, जाके आए, दर्शन करके आए। उसके बाद हम लोग लास्ट ईयर बारिश के समय में शायद से जून या जुलाई के पहले आस-पास हम लोग जाने का प्लान हुआ। तो बहुत बारिश हो रही है, संडे के दिन हम लोग प्लान किए कि जाएँगे और इतनी बारिश हो रही है, जाने लगे तो फिर बारिश आधे रास्ते में रुक गई। आधे रास्ते में हमारी गाड़ी भी रुक गई और गाड़ी भी ऐसे जगह पे रुकी जहाँ पे बहुत सारे मंकी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला, "दादा आज यहीं से भेजने वाले हो हमको क्या? कि गाड़ी खराब हो गई है मतलब अभी।" मेरे हस्बैंड भी थोड़ा-बहुत इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, शुरू से इस लाइन में जुड़े हैं तो उन्होंने उनको भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अब भैया वहाँ बस ना नई जगह है तो हमको पता नहीं होता ना गैराज कहाँ है, क्या है? तो बस वहाँ पास में ना एक छोटी-सी टपरी टाइप की बनी हुई थी, बंद थी वो। लेकिन वहाँ पास एक भैया बैठे हुए थे। अब वो भैया ना आके खुद से बताए कि यहाँ सामने में ही है, आप देख लो ऐसे करके गैराज है। वो भैया वहाँ पे बताए, उसके बाद में फिर वो दिखे नहीं और मैंने ना थोड़ा-सा ना ऐसे डाउट करके सोचा भी कि भगवान ने भेजा है या भगवान ही हो आप करके ऐसे सोच रही हूँ।
उसके बाद में फिर है ना हम लोग मेरे मदर इन लॉ थी, उनकी सिस्टर थी, हम लोग सब साथ में थे। तो हम लोग सब इधर-उधर घूमने लगे और वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे घर भी बने हुए थे। वहाँ पे मंकी इतने सारे हैं, किसी को कोई परेशान नहीं करे, किसी घर में जैसे घुस के परेशान नहीं करे, मस्त वो लोग खेल रहे हैं। और हमारा वो 2-3 घंटे ना ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। उनको देखते-देखते छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो वैसे जंप कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो भूसी का ढेर होता है ना, भूसे का ढेर, उसके ऊपर जंप कर कर खेले। हमारे 2-3 घंटे ऐसे निकल गए पता नहीं चला। फिर भैया जैसे 5 बजने वाला था, 5:30 बजने वाला था, हमारी भी गाड़ी वो करके रिटर्न लाना था कि अभी आगे तो जा नहीं सकते। तो रिटर्न आने के समय जैसे अंधेरा हुआ ना, मतलब हम जैसे निकलने लगे ना, लास्ट तक के तो सारे मंकी जा चुके थे, खाली एक ही बचा हुआ था पेड़ में। अब जैसे हम रिटर्न आने लगे, हम इधर चल रहे हैं, हमारी गाड़ी आगे चल रही है और वो मंकी भी फिर धीरे-धीरे करके पेड़ों से पीछे जाते। उसके बाद में जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, वो रास्ते से पहले शायद कभी हम लोग आए नहीं थे या फिर मेरा ध्यान नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस रास्ते से आए ना, उस रास्ते में पूरे जगह बीच-बीच में मंकी दिखते रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर जब वो जो बरोड़ा की सीमा जहाँ से स्टार्ट होती है ना, वहाँ वो या खत्म होती है वो गाँव की सीमा, तो वहाँ पर बड़ा-सा जैसे गाँव के अंदर जाने के लिए बड़ा-सा गेट होता है ना, ऐसा गेट था। वहाँ पे हनुमान जी ऐसे बैठे हुए थे। मैंने बोला दादा शायद कुछ ऐसा था जो हमारा टल गया या आपकी जो इच्छा है मुझे पता नहीं, बट आपने यहाँ से दर्शन दिए, मुझे वो भी बहुत बड़ी बात सुकून दे रहा। यस, 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 यस। तो फिर उसके बाद घर आ गए, उसके बाद हमारा जाना हुआ कि रक्षाबंधन पे। उस समय में पता है आपकी वीडियो भी एक आई थी जिसमें आपने बोला था जो-जो आप भाई मानते हो आप उनको ज़रूर राखी बाँधो। तो मैंने बोला हाँ, हमारा तो देखो रक्षाबंधन पे जाना हो रहा है। अब इस बार तो मैं उनको उनके नाम की राखी बाँधूँगी। इतना अच्छा ये बना था कि रक्षाबंधन पे ही हम लोग गए थे। और उस समय में भैया ऐसा था कि भद्रा लगने वाला था सुबह जल्दी। जी। हाँ, और वहाँ पास होती है पूनम पूनम की जो आरती होती है वो सुबह 5:30 बजे होती है। मंगला तो आरती, यस। हम तो हमने वो अटेंड करी और फिर हम लोग मतलब अभी तब से हम लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि हम लोग 1 दिन पहले वहाँ जाके रुकेंगे और पूरा दिन रुक के शाम तक के फिर दूसरे दिन सुबह में मंगला आरती वगैरह करके 10-11 बजे फिर रिटर्न आएँगे। और वहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी होती है ना भैया कि वहाँ जितने बार जाओ ना ऐसा लगता है कि कम ही है। रिटर्न आने का मन ही नहीं करता है वहाँ से। तो हम गए वहाँ पे और मंगला आरती हो रही थी, देखा तो बहुत भीड़ है, बाप रे! सुबह ऐसा लग रहा था कि 3 बजे से लोग आके खड़े होंगे, इतनी भीड़, पूनम में बहुत भीड़। होती है, पूर्णिमा के समय बहुत होती है, लाखों भक्त आते हैं, यस। बहुत ज़्यादा और सब मतलब इतने वहाँ पे जयकारे होते हैं, भजन कीर्तन होता है ना, बन जाएगा मंदिर तभी भी, तो एकदम मन ऐसा खुश रहता है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन भक्त तो रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा रहता है। तो मैं ऐसे वेट कर रही थी, मैंने बोला बाबा आरती तो आपकी बाहर से सुन लूँगी चलेगा, लेकिन ये जो भद्रा काल लगने से ना पहले मुझे आपके पास में राखी, राखी पहुँचानी है। यस। क्योंकि शायद से ये मेरी पहली राखी थी जो दिल से मैं आपके लिए दे रही हूँ, आपको चढ़ा रही हूँ। तो भैया 1 मिनट बाकी होगा शायद से और ओके, भीड़ इतने जल्दी कट गई और हमारा मेरा नंबर भी बहुत जल्दी आ गया कि भई मैं उस समय में राखी उनको बाँध सकें, यस। तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा था। इसके बाद में फिर है ना उसी दिन दोबारा फिर हम लोग गए, वहाँ से निकलने से पहले दोबारा गए तो दोबारा पता चला कि वहाँ पे पूनम के दिन वहाँ पे बहुत दूर-दूर से जो लोग सब आते हैं, वहाँ पे ना वो घर से अपने अनाज लेकर आते हैं और कुछ ऐसा वो स्वास्तिक बना के यस, अ, चालीसा पढ़ते हैं। तो मुझे एक दीदी ने बताया मैं भी वहाँ पे चालीसा पढ़ने के लिए बैठी, तो वो भी बैठी थी, फिर मैंने पूछा उनसे जब उनका खत्म हो गया तो, मैंने बोला क्या है दीदी ये क्या क्या करे? तो बोले उन्होंने मुझे कुछ बताया एक्चुअली मुझे याद नहीं है वो क्या है। लेकिन मैंने बोला फिर मन में बोले मुझे भी ऐसे ये करने मिलता तो मुझे कितना अच्छा रहता। तो इस बहाने से हम लोग हर साल, हर महीने आ पाते। आप आते अब क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि वो हो ही क्योंकि हैं, यस, हमारे साथ तो हमारे हस्बैंड भी है ना, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए ना कि बिल्कुल, हाँ भई हम जाएँ या चले। तो मैं अकेले तो डिसीज़न नहीं ले सकती ना कि हाँ, हम लोग आएँगे। यस, तो मैंने बस वहाँ पे ये चीज़ सोचा कि चलो मुझे अगर इस बहाने से मुझे भी आने मिले तो अच्छा है। पूनम का यहाँ पे इतना मान्यता है। तो मैंने आते-आते ना मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो बोले तो तू भी कर ले, तू हर पूनम को चले जाएँगे। हुँ, इतने ईज़िली बोल दिए।
ओह! तो होता है ना, क्योंकि उनको गाड़ी चलानी होती है, यस। थकावट उनको होती है, ठीक है। तो बोल करे ना करे, हुँ। तो फिर उसके बाद से भैया हम लोग जाने लगे। ओह! इसमें इसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरे स्कूल भी है तो मुझे ही पूरा देखना होता है। यस। तो अगर टीचर अवेलेबल है, मेरी को-टीचर है, तो फिर मैं चले जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे यहाँ पे देखना होता है। ठीक है। तो अभी लास्ट 2 मंथ से नहीं जा पाए और अभी ये वाले जो अभी आने वाला है पूनम, इसमें जाएँगे। क्या बात है। तो जब हम लोग उसके बाद जो रक्षाबंधन के बाद वाला जो पूनम आया ना, उसमें गए हम लोग, तब वहाँ पास मैं ना ऐसे बाहर से जा रही थी अंदर, और अंदर जा रही थी तो वहाँ पास ना एक भैया, वो नया वाला बना हुआ है ना, अभी जो बना है, जो व्हाइट हाउस जो बना है, तो फिर उस समय में गए तो वहाँ पास से हम लोग तब वो नए वाले में रुके थे। तो वहाँ ओह! से हम जब मैं आ रही हूँ तो अंधेरा, अभी उस समय में 4:30 जैसा हो रहा था, 4:30 जी, बज जी, रहा जी। था। जी, जी, तो जी। थोड़ा अंधेरा जो होता तो मुझे थोड़ा-सा ना डर भी लगे, और फिर मैं धीरे-धीरे से, और मुझे नहीं पता था अंदर-अंदर से रास्ता है, तो मैं बाहर से घूम के आई थी। तो ओके। वहाँ पर पीछे वाला जो दरवाजा है ना, वहाँ से मैंने जैसे लेना था एंट्री, तो मैंने पूछा एक भैया से, यहाँ से अंदर जाऊँ? तो बोले, हाँ, हाँ दीदी जाइए, ऐसे वो सफाई वगैरह करते हैं ना, वो भैया लोग हुँ। सुबह-सुबह काम कर रहे थे। तो फिर फिर गई अंदर, थोड़ा-सा अंदर गई, वहाँ पे थोड़ा-सा फिर हाँ, दिखने लगा भीड़-भाड़ तो है, अभी यहाँ से अंदर चले ज क गई अंदर। तो मेरे ना मंदिर के पास पहुँचने से पहले ना वो भैया आए मेरे पास, ऐसे कुछ जाते-जाते मुझे बोल के गए, बहन यहाँ पर से ना ये वाले दरवाजे पे बैठना, हुँ। तो आपको दर्शन हो जाएँगे। जी। तो ये वाले दरवाजे से अंदर जल्दी चले जाना, वहाँ पे खड़े रहोगे तो दर्शन नहीं होंगे करके आरती के। अभी इस समय में मैंने ना रात में भगवान को ये बोल के सोई थी, भगवान मुझे है ना इस बार कुछ अच्छा अनुभव कराना आप। जी। मुझको ना आपको देखना है साक्षात, कि भई आप बहुत मतलब मन था कि आपको देखना है मुझे ऐसे। तो आप मुझे ना, आप अपने आप को दिखाना ही, अनुभव मुझे हुँ। कराना ही है ऐसे करके। यस। तो मैंने चाहा था कि ना वो मुझे साक्षात दिखे, हुँ, हुँ। किसी रूप में, जैसे बोलते हैं ना किसी रूप यस। में दिखना है, तो वो मुझे ऐसा दिखे। लेकिन है ना, फिर मैं जैसे गई वहाँ पे, फिर वो दरवाजे पे बैठे रहे हम लोग, और जैसे वो दरवाजा खुला, हम लोग की एंट्री हो गई, हम लोग अंदर जाके बैठ गए। जबकि भैया वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि पॉसिबल ही नहीं कि अंदर जा पाना। राइट। जितने लोग, जो लोग पहले चले गए तो चले गए, लेकिन मुझे ना वो आरती फर्स्ट टाइम मैंने वो अटेंड करी अंदर बैठ के, यस। इतना सुकून मिल रहा था भैया, बहुत ज़्यादा। फिर मैं ना मन में, फिर मुझे सडनली याद आया, मैंने बोला, दादा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे हुँ, आपके दर्शन करना है, हुँ, तो हुँ। आप मुझे ऐसे दर्शन करा रहे हो कि मुझे मतलब अंदर में बैठा दिए। तब यस। मुझे क्लिक हुआ माइंड में कि देखो इन्होंने ये छलिया तो है, छल देते हैं, हमने आके भी नहीं आते हैं। तो इन्होंने मुझे ऐसे तो दर्शन नहीं कराए, लेकिन मतलब जो पॉसिबल ही नहीं था कि हम अंदर जाके बैठ पाएँ, क्योंकि वैसे बहुत पहले से वहाँ पे भीड़ इतनी सारी लगी होती है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ईज़िली अंदर जाने मिल गया ना, उस जगह पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली 6-7 लोग थे, और हुँ। हम लोग आराम से जाके बैठ गए। तो मतलब जो साइड वाला दरवाजा है वहाँ यस, से। यस, यस। फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है, अभी आपने ये मेरे से छल किया है ना, तो अभी इसका आपको है ना भुगतान, हर बार जितनी बार भी मैं आऊँ ना, उतनी बार मुझे यहाँ से एंट्री मिलनी ओह! चाहिए। तो उसके बाद में मैं जभी भी जाती ना भैया, चाहे भीड़ हो, नहीं हो, लेकिन वहाँ से मुझे एंट्री मिल जाती है दादा की कृपा से। तो वो मैंने उनसे बोला कि मुझे हर बार जभी भी मैं आऊँ ना, मुझे यहाँ से एंट्री मिलना चाहिए, और मुझे आपके ये आरती तो देखनी है हर बार। ये मेरा अनुभव बहुत मतलब बड़ा रहा कि अद्भुत जो चीज़ अनुभव। हाँ, जो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अंदर बैठ के आरती देख पाऊँ, क्योंकि हमारे पहले से बहुत सारे लोग आते हैं, क्या लोग वहाँ पे तो हज़ारों लाखों स्पेशली मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, रविवार हो या छुट्टियाँ चल रही हो या फिर पूर्णिमा जैसे आपको पता है पूर्णिमा मतलब लाखों लोग मन्नत माँगते हैं, कहाँ-कहाँ से बहुत दूर-दूर से चलकर आते हैं। कई कितने हज़ारों भक्त तो सेवा में रहते हैं बाकी भक्तों की। ये मतलब मैं तो सभी भक्तों से आग्रह करूँगा जीवन में जब भी मौका मिले तो आइए गुजरात कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में उनके दर्शन करें, देखना जीवन बदल जाएगा। एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, आप सबसे पहली बार कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने कब गए थे? सबसे पहले? मैं कहती 2022 में, जब ये आता है ना अपना शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हाँ, फरवरी में जब आता है। यस तब गए थे। तो जब आप जी। फर्स्ट टाइम जैसे नॉर्मली जब भी कोई भक्त बड़े धाम में जाता है तो ये सवाल मैं पूछता हूँ, तो आप पहली बार जब कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने गए थे,
आपने पहली बार उनके दरबार में कदम रखा, हनुमान जी के दर्शन, उनकी जो मूरत है उनको उनको देखा तो क्या फीलिंग आई सबसे पहली बार? बहुत एकदम एक तो पहली बात मैंने बताया ना कि हम जब गए ना उस समय में 12 बजे से पहले का समय था, तो उस समय भीड़ ही नहीं थी भैया, पता नहीं भीड़ ऐसे हमेशा होती है, बट उस समय में भीड़ ही नहीं थी, हमारी इतनी शांति से दर्शन हुए और फोटो वीडियो भी वहाँ पे बनाना मना है, लेकिन हमने बना लिए बहुत अच्छे से, बहुत मेरी बेटी भी बहुत खुश हुई और वो वहाँ से ना वो उनके सामने से ना हटने का मन भी नहीं करता है। जब दादा के सामने जाओ ना तो ऐसा लगता है बस एकदम मतलब ऐसे उनकी उनकी मूर्ति को ऐसे अपनी आंखों में बसा लो ना कि वो निकले ही ना, हम कभी भूल ही ना पाए। तो जब वहाँ पे जैसे हर बार जाते हैं ना तो जल्दी-जल्दी वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं भीड़ कम हो इसके लिए, लेकिन वो जो उस समय में गए थे ना तो बहुत प्यार से हम लोग एकदम शांति से देखते रहे और वो जो अनुभव था ना भैया उसके बाद में तो मैंने वही बोला कि उनका जो नाम है ना कष्टभंजन, वहाँ पे जो भी जाता है ना, किसी भाव से जाए, ना जाए, बोल के जाए, मन्नत से जाए या ना जाए, लेकिन उनके जो सारे कष्ट होते हैं ना, वो वहीं से कटने शुरू हो जाते हैं। भूमि का प्रताप है, वो वाइब्रेशंस अलग है, हनुमान जी साक्षात विराजते हैं और जो भी भक्त प्रभु के दर्शन करने वहाँ पे जाए तो प्लीज़ वहाँ की आरती अटेंड करें। आप देखिएगा वहाँ पे आरती के समय जो आप वाइब्रेशंस फ़ील करेंगे, लगेगा आपको कि राजा-अधिराजा, कलयुग के राजा बैठे हैं आपके सामने, सारे भक्तजन को बिठा दिया जाता है, राम नाम धुन होती है, चालीसा के पाठ होते हैं, फिर जय कपि बलवंता की आरती होती है, बहुत ही अलग वाइब्रेशंस। आप यूट्यूब पे लाइव भी चलती है, रिकॉर्डेड आरती भी डालते हैं, मगर एग्जैक्टली जब आप वहां पे जाएंगे दरबार में बैठकर वो उस वाइब्रेशन को फील करेंगे ना, मन हल्का हो जाएगा, एक अलग सुकून लेकर आप घर लौटेंगे। फिर उस आरती के बाद नीति प्रवीण स्तोत्र जो बचता है, वो भी अद्भुत है कि एक शब्द मतलब आपके दिल में मतलब आपको लगेगा नहीं, सिर्फ मैं और प्रभु हैं और कोई नहीं है। इतनी भीड़ के बावजूद आपको लगेगा नहीं, वो कनेक्शन आप फील कराएंगे प्रभु आपको कि नहीं, मैं मतलब होता है कई बार हमें लगता है कि भाई इतने सारे भक्त आते हैं, प्रभु किसकी किसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, मगर प्रभु के लिए हर भक्त समान रूप से मतलब कहता है ना वो समान रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। तो प्रभु वो हर अगर आप डूब जाएंगे ना उनके दर्शन में तो आपको लगेगा नहीं प्रभु आपको ही देख रहे हैं, इतनी भीड़ के बावजूद ये उनकी महिमा है। तो अवश्य जाइएगा जब भी, कई बार हमें जाने का सौभाग्य मिला है और आपने मेरा भी अनुभव देखा होगा, मेरे जीवन का पूरा परिवर्तन कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा से हुआ है। जी, धन्यवाद जी। बहन, बहुत ही सुंदर सुंदर आपने अनुभव शेयर किए। और भी कोई अनुभव तो बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी भैया, एक मेरे जीवन में एक जो है ना वो दुःख है, परेशानी थी कि मेरे हस्बैंड ना ड्रिंक बहुत करते थे, तो उनको ऐसे आदत थी ड्रिंक करने की। मैं हनुमान दादा को हमेशा बोलती थी, "दादा आप मेरे भाई हो, प्लीज़ आप इनको ठीक कराओ।" ऐसे भैया ये बहुत मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वे ड्रिंक करने के बाद में न्यूसेंस कर रहे हैं या ऐसा-वैसा कुछ कर रहे हैं। बहुत बल्कि अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है ना, ये व्यसन अच्छा नहीं है। हमारे घर में ना भैया हम लोग नॉनवेज पहले से खाते हैं। हमारे मेरी मम्मी के यहाँ भी खाते रहे और ये मेरे सास-ससुर नहीं खाते थे, बट मेरे हस्बैंड को आदत थी कि नॉनवेज खाने की। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने आपका वीडियो जब से देखना शुरू किया और संकल्प लिया ना, उसके बाद से मेरा नॉनवेज खाना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। जो चीज़ मतलब मुझे खाली ध्यान से ही ऐसा लगता था कि अरे खाना चाहिए, तो अभी 2-3 दिन हो गया या हफ्ता हो गया है खाना चाहिए, तो वो चीज़ ना अभी तो माइंड से एकदम हट ही गया कि खाना है करके। अभी कुछ टाइम पहले 2 महीने हो गए, 2 महीने से मेरे हस्बैंड ने भी छोड़ दिया नॉनवेज खाना। ओह क्या बात है। मैंने उनको ऐसा मैं बोला कि भई मैं ना खाती हूँ, ना घर पे अभी आप लेके आना, खाना है तो बाहर खाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्योंकि आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, मुझे जब तक कि खाना था या जब तक कि मेरे जीवन में प्रभु नहीं आए थे तब तक कि मैं खाती थी। तो अब मेरा मन नहीं करता है ना घर में, और वो जब भी हम लोग घर में नॉनवेज लाते हैं ना भैया, घर का माहौल ना वैसे ही गंदा हो जाता है। तो वो एक मतलब अलग ही वो चीज़ रहती है, और जब से ये आना बंद हुआ है ना, तो हमारे घर में ना मतलब इतना सुकून और इतनी शांति रहती है ना, बहुत मतलब अच्छा लगता है कि घर में ऐसा लगता है सब चीज़ शुद्ध है, साफ है। साथ में तो मेरा तो एक ये हुआ कि भी मैंने वो आपके वीडियो से ही मैंने सीखा है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि भैया वो बोलते हैं ना मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, वो हमारे लिए हनुमान जी आप हो। अरे हम नहीं, सबकी और आप उनका स्वरूप हो सच में, कि आपके वीडियो को देख के लोग इतना
आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। और मुझे जो चीज़ सीख मिली है ना, वो इस चीज़ से आपसे ही मिली है, और जो भक्ति भी आई है, और इसका जो अनुभव, जो भगवान का जो अनुभव कैसे हमको लेना चाहिए, कैसे मिलता है, वो भी आपसे आई है। फिर फिर वो अभी मैंने उनको बहुत बार बोला, इतने टाइम से बोलते ही आ रहे कि दादा इनका ये जो व्यसन है वो छुड़ा दो, छुड़ा दो। लेकिन भैया अभी कुछ टाइम से ना 2 मंथ्स से हो गए ना, उन्होंने मतलब नॉनवेज तो एकदम कंप्लीटली बंद ही कर दिया है, और ड्रिंक भी मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ 10% बचा होगा शायद से। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया है कि मतलब एक ये चीज ना, ये ना मेरे लिए ये वाला जो अनुभव है ना, वो सब मतलब बहुत ऐसा है कि जो चीज नहीं हो सकता था वो वाले काम उन्होंने कर दिए। यस, यही है, असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं, और ये भक्ति की शक्ति है। जैसे 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 आपकी भक्ति बढ़ती है, आप प्रभु के निकट आते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर की इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। बिल्कुल व्यसन जी। हो या फिर मांसाहार हो, व्याभिचार हो, बुरे विचार हो, प्रभु प्योर करेंगे। अच्छा ये लगा मुझे कि इवन दो कहीं न कहीं व्यसन चल रहा था, मांसाहार चल रहा था, मगर आपने एटलीस्ट वो पहला कदम होता है ना भक्ति का, वो लिया। अक्सर जी। लोग डरते हैं, अरे मैं तो नॉन-वेज खा रहा हूँ, मैं तो भक्ति करूँगा तो पाप लगेगा। इसलिए उस डर के कारण वे भक्ति नहीं करते हैं, मांसाहार छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, मगर भक्ति भी हुँ। नहीं करते। मगर आपने वो पहला कदम, जो भारी कदम होता है, वो सबसे भारी होता है, लूँ ना लूँ क्या करूँ? वो लिया, और फिर देखिए प्रभु ने कैसे इंस्पिरेशन, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ये कराने वाले प्रभु हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। हमें अच्छा लगता है जब कहीं न कहीं किसी का अनुभव देखकर किसी के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि मांसाहार क्या है? ये मनुष्य का खुराक नहीं है, मनुष्य का खुराक है शाकाहार। ये विधान जी। है, प्रभु ने विधान बना के रखा है। तो मांसाहार यानी किसी निर्दोष जीव की हत्या करके ग्रहण करना, तो ये भला बहुत बड़ा पाप कर्म है, और व्यसन करना भी, तो ये घोर तामसी खुराक है। तो ऑब्वियसली घोर और राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। घर में अशांति, हुँ। क्लेश। घर में देखिए, आपने जैसे आपने खुद ने एग्जांपल दिया आपके घर का, कि मेरे घर में जब वो आता था तो घर में अशांति होती थी। और हुँ। जैसे-जैसे वो प्रभु की शरण, प्रभु की भक्ति बढ़ती गई, वो सब छूटते गया, और घर में शांति का और सात्विक वातावरण होने लगा। तो ये जी। 10% भी है ना, जैसे हम गुजराती में कहते हैं, हाथी चला गया पूँछ बाकी है। तो कुछ ये बात। जो 10% है ना, ये भी कब चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और हम आपके बिहाफ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ये भी थोड़ा बहुत है, वो भी निकल जाए, क्योंकि देखिए, बस मैंने कहा ओके। ना, प्रभु ने यहाँ तक लाया ना, तो आगे भी वही लेकर जाएँगे। उनकी इच्छा ना होती, तो ये परिवर्तन भी ना आते। तो धन्यवाद जी। बहन, आपने इतने इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किए, इतनी सुंदर जर्नी आपकी भक्ति की, आपकी बेटी की, आपके हस्बैंड की, बहुत-बहुत अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। कहीं न कहीं, कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे, स्पेशली लास्ट वाले अनुभव से कई लोगों की आँखें खुलेंगी, कि नहीं, यस, ऐसा होने से ऐसा होता है। तो जी। जिस भी स्टेज में हो जीवन के, शरणागत हो जाओ, देखना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाए। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं भैया 2023 से देख रही हूँ, 2024 से, मार्च से ओके, वीडियो देखना शुरू की हूँ। तब से जीवन में परिवर्तन आया। दूसरा चीज़ कि ना, एक चीज़ मैंने आपकी वीडियो से देख के ये सीखा कि जैसे बोलते हैं ना घर में कि घर में बहुत सारे फोटोज़ नहीं रखने चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, अलग-अलग स्वरूप नहीं रखने चाहिए। लेकिन जैसे आपके एक वीडियो में आपने बताया था कि रखो, लेकिन उनको उस मतलब सम्मान से रखो। यस, बिल्कुल। कि भई ऐसा ना हो कि कहीं पे भी रखें या कैसे भी है। तो उसके बाद से ना बहुत बहुत मैंने ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे हर जगह पे ना दादा दिखने ही चाहिए, या हमारे राम दरबार दिखने चाहिए। मुझे मेरे घर में एक मैंने फ्रेम भी लगाई है मंदिर में, राम दरबार की। और दूसरा कि एक यहाँ पे हमारे घर में जो टीवी यूनिट है ना, उसमें 3 सेट ऐसे बना के रखे हैं, उसमें ओके। हनुमान जी के अलग-अलग स्वरूप डाल के रखे हुए हैं। ओह! तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि बस दिन भर आते-जाते देखते हैं। फिर मैंने एक चीज़ इसमें ऐसा भी किया है, वो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करो कि मैंने ना दादा का राम जी का नाम लिख के रखा है अपने दरवाजे पे। तो वो बोलते हैं ना, चालीसा में है राम द्वारे तुम रखवाले। तो
जब से मैंने वो राम नाम का जो नाम लिखा है ना भैया, तो मतलब घर में एक पॉजिटिव वाइब्स अलग से ही आ जाती कि कोई भी जैसे बाहर से घर में आता है ना तो शांति लगता है कि हाँ घर में शांत है माहौल, घर का घर में खुश सुकून मिलता है। घर बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि अरे घर में जाने का मन नहीं कर रहा है, घर में हस्बैंड होते हैं कि भाई घर में अरे वाइफ किचकिच कर रही, तो वो सारी चीजें ना ये चीज से कट जाती है। अच्छा, अच्छा। जब भी हम घर के अंदर जैसे एंटर करते हैं ना तो एकदम शांति लगता है कि हाँ भाई घर में परिवार है, बच्चे हैं, जो भी आ रहा है उनको सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। तो आप ये सारी चीजें ये कर सकते हैं कि आप राम जी का नाम लिखे दरवाजे पे, तो हनुमान दादा हमेशा हमारे पास रहेंगे। रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। यह है राम नाम की शक्ति, बहन मैं तो यही कहूँगा, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, जिस घर में पूजा भक्ति है, धूप दीप आदि अगरबत्ती आप नित्य अगर कुछ भी ना कर सको तो नित्य अगर आप चालीसा कर रहे हो, राम नाम का जाप नित्य कर रहे हैं ना, दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा, किया कराया हो, ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र जो गलत मंशा से आप पर कोई करना भी चाहे ना, वो आपके घर में एंटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये नाम की शक्ति है। ये नाम राम की की अगर महिमा जो अगर आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप श्री कृष्ण को भजो, राम जी को भजो, हनुमान जी, महादेव, देवी माँ, एक नाम पकड़ो, परम तत्व तो एक है, एक नाम पकड़ो और डेडिकेटेडली पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, नाम जप करो। ये है नाम जप की महिमा। तो अगर ये आपने आपका वो विश्वास है, मैंने राम नाम लिखा है दरवाजे पे, तो प्रभु अवश्य, क्योंकि जहाँ पे राम जी का नाम लिया जाता है, राम जी की उपस्थिति होती है, वहां पे हनुमान जी आते हैं, क्योंकि शक्ति। राम जी चले ना हनुमान जी के बिना, हनुमान जी ना चले राम। ये फैक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद बहन तो आपका। जी जी एक बोलिए। छोटा-सा अनुभव भैया एक और बताना जी जी चाहूँगी जो बताएं। एकदम रिसेंटली है। जी जी अभी मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी लास्ट वेडनेसडे थर्सडे को। ओ। तो इतना फीवर आ गया था उसको सडनली आया, मतलब हम हम्म, ट्यूशन से आए हैं और 6 बजे उसने कुछ खाया हुआ है और बोलती है मम्मा हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। हम्म, तो मैंने देखा उसको कि फीवर है तो 100, मैंने चेक किया तो 100 है। ओ, तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दिया और मैंने बोला हम्म, चलो मेडिसिन लेके थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है ऊपर-नीचे, तो वैसे सर्दी-खाँसी कुछ थी नहीं उसको। हम्म, तो फिर मैं दिया मेडिसिन, लेकिन शाम तक की वो ठीक नहीं हुई। फिर 11 बजे इसके पापा ने चेक किया तो हम्म, 103। तो हम लोग एकदम टेंशन में आ गए, 103 हो गया, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे फिर 1 डेढ़ घंटा लगा ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर घर पे लेकर आए, तो हम्म, सो गई। तो भी फीवर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दवाई दे रहे, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे चलते रहा। एडमिट करने की भी बात की, तो मैंने बोला एडमिट तो नहीं करेंगे। जो भी है घर से मेडिसिन right, उसको जो भी है ट्रीटमेंट हम्म, घर से ही देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी भैया हमको एक जने को तो रहना पड़ेगा ही, right, है ना? और वो हम घर में भी ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं उसको सब कुछ। हम्म, तो फिर रात में है ना सेकंड नाइट में उसका फिर से वापस से ऐसे ही हो गया कि मैंने उसको मेडिसिन दिया और हम्म, हाफ एन आवर में उसको फिर से हम्म, वापस से फीवर आ गया और 103 104 ऐसे चल रहा है। हम्म, तो फिर मैंने ना दादा को बोला दादा प्लीज, नहीं उस समय तो फिर मैंने वापस से उसको दिया मेडिसिन और सुला दिया। right, भैया 3 बजे ना, सवा 3 बजे पता नहीं वो एकदम अचानक से उठी और उठ के ना अजीब-अजीब हरकतें करने लगी। हम्म, तो मुझे ना ऐसा डर लग गया, मैं बोली कहीं फीवर उसको सिर पे ना चढ़ गया हो। क्योंकि एक तो होता है वैसे। डर रहता है कि हाँ, तो फिर मैंने उसको ना वॉशरूम वगैरह कराया, वो आई है वॉशरूम में, वो भी आके देख रही है, वो सिंक में जो वॉश बेसिन में ऐसे पानी का जो है वो बोल रही है मुझे दर्द हो रहा है। मैंने बोला क्या दर्द हो रहा है? बोली पानी में दर्द हो रहा है। मैं डर गई, मैं बोली क्या हो रहा है? हम लोग के घर में ऐसा कुछ नेगेटिव right, चीजें तो होना ही नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं, हम लोग डेली हनुमान चालीसा करते हैं, सब right, कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, होगा ही नहीं, पर इसको क्या हो रहा है? तो मैंने बोला दादा को दादा प्लीज इसको ठीक कर दो, बस मेरी बच्ची मुझे अच्छे से चाहिए। yeah, और भैया उसके बाद वो जो सोई है ना, उसका फीवर पूरा उतरा है, बेड पे पूरा पसीना-पसीना हो गया है। इतना गीला बेड हुआ ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं उसकी बॉडी से कितना पानी निकला होगा। बेड पूरा गीला हो गया, 15 मिनट में या 16 मिनट में होता। सुबह में वो डांस करने लग गई है। हो, तो उसका एक्चुअली वो अभी सीनियर केजी में है और उसका जी, वो ग्रेजुएशन डे था। तो जी, उसके लिए उसको रेडी भी होना था, तैयार भी होना था और वो उसके उसके माइंड में भी ये चीज़ है कि मुझे एडमिट मत करो, मुझे मेरा ग्रेजुएशन डे है, मुझे डांस करना है। राइट, वो इतनी एक्साइटेड एक्साइटेड, थी। जी,
तो सुबह में उठी है ना, बराबर वो अच्छे से ऐसे नॉर्मली वो छुट्टी के दिन में बहुत लेट तक सोती है, लेकिन 8 बजे उठ गई, 8 बजे उठ के नाश्ता-वास्ता अपना किया, सब किया, रेडी मैंने भी उसको एक दिन पहले उसको नहलाया नहीं था, तो उस दिन अच्छे से नहला दिया और मस्त तैयार-वैयार होके एकदम अपना सॉन्ग लगा के रेडी होके डांस करी। मैंने 2 दिन प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो मुझे डांस करना है। मैंने बोला प्रभु आपकी कृपा है बस। मैं वो बच्चे को भैया बच्चों के लिए ना माँ-बाप इतने परेशान होते हैं ना कि उसको थोड़ा-सा भी खरोच होता है ना तो हमारा दिल ये हो जाता है। तो तो है ना मुझे इतना ये लगा ना कि भई कैसे इतने जल्दी एकदम ठीक हो गई दादा की कृपा से। असंभव को संभव यही कर सकता है, जैसे मैंने कहा, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और मेरा आपने कहा छोटी सी गुड़िया वे भी हनुमान जी की भक्ति करती है। देखिए संकट ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ये इशू कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध होता है इस जन्म पे जो हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में आता है, मगर जब प्रभु के शरण में रहते हैं वो तलवार का घाव सुई से निकल जाता है। आपकी प्रार्थना सुनी और प्रभु ने उसे ठीक कर दिया। बहुत अच्छा लगा बहन। प्लीज वही मैं यही कहता हूँ, संकट चाहे छोटा हो या बड़ा, बस अपनी हर सांस में प्रभु का नाम, मैं तो ये कहूंगा आप फिट कर लो कि भाई राम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान, जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। राम जी की कृपा भी होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा होगी आप पर। धन्यवाद बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव। जी कुछ बोलना चाहते नहीं भैया उस ये एक ऐसा था। हाँ लास्ट वीडियो मैं आप लास्ट वीडियो जो आपका चल रहा था ना, जी जी तो मैंने ऐसे सोचा कि अरे मैंने जो लास्ट टाइम नवंबर में मैसेज किया था आपको कि भैया मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, तो उस समय में ना अपना कुछ ऐसे हो गया था कि आपने मैसेज किया मैं नहीं देख पाई थी, मैंने मैसेज किया आप नहीं देख पाए, इस टाइप का ऐसा हो गया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा जैसे स्कूल और ट्यूशन का रहता है तो हम इतना देर टाइम ना नहीं निकाल पाएंगे। तो उस समय में दिसंबर में नवंबर में छुट्टियां होती है ना, तो फिर मैंने बोला कर लेते, लेकिन फिर छुट्टियां खत्म हो गई थी। फिर मैंने बोला चलो अभी कोई बात नहीं, शायद हो सकता है दादा मुझसे कोई और भी अनुभव शेयर करवाना चाहते होंगे, इसके लिए मुझे और थोड़ा टाइम दे रहे हैं। फिर मैंने वेट किया अभी फिर है ना जो लास्ट वीडियो आपका चल रहा था, तो उसमें है ना मुझे सडनली याद आया कि अरे मुझे तो अभी मैं तो फ्री हो गई हूँ, अभी मैं भैया को मैसेज करती हूँ। और मैंने दादा को बोल के भी रखा था, दादा इतना दिन मैं वेट कर रही हूँ ना, तो जैसे भी ना मैं जब भी मैं मैसेज करूँ ना तो भैया का तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। और भैया वो चमत्कार भी हुआ कि मुझे इतना अपना अनुभव शेयर करने के लिए मिला। दूसरा चीज एक और बताना चाहती हूँ भैया कि वो वीडियो में जब देख रही थी ना लास्ट अभी जो आपने डाला था, तो उस दिन है ना मैं देख रही हूँ तो नीचे में ना नीप करोली बाबा की फोटो आई। तो जो ऐसे हाथ में चल रहा था नीचे नीप करोली बाबा, भैया वो उनका चेहरा और आपका चेहरा ना मुझे एकदम सेम लग रहा था। सच बता रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं आपको शेयर करूंगी। वो मुझे ना एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे तो बाबा ही है जो सामने बैठे हैं। सच में आपका ना भैया सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो फॉलोअर्स बढ़ाए हैं ना दादा के, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी किसी के जल्दी बढ़ पाते। आपकी वजह से ना पहले देखिए सब लोग लेडीज लोग ज्यादा पूजा नहीं करते थे, भगवान की पूजा या दादा की पूजा नहीं करते थे या दादा को, लेकिन आपके वीडियो के थ्रू सबको ये पता चला आप उनको भाई बनाओ। जय गुड़िया, श्री राम बोलो। जय श्री राम गुड़िया, जय श्री। आप आ जाइए आ जाइए। मैं अभी कुछ ही देर पहले मतलब मेरे दिमाग में विचार आया कि आप अपने गुड़िया के दर्शन करा दीजिए। आपके बारे में बहुत आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी बातें कही। आप ऐसे ही 40 के पाठ करते रहिएगा, ठीक है बेटा? राम नाम का जाप करते रहिएगा, और मम्मी आपकी भूल जाए ना तो मम्मी को रिमाइंड कराइएगा हर बार कि मम्मी आप भूल गए हो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम। जी जैसे आपकी वीडियोस देख के सब लोग भाई बनाते हैं, पिता बनाते हैं, तो इस वजह से ना भैया बहुत सारे लोग ना, बहुत सारी लेडीज लोग जिनको नहीं पता था वो सब जुड़ रहे हैं, दादा के फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं आपके थ्रू ही। सच में, नहीं तो इतना ज्यादा कोई मतलब पहले नहीं करते थे ना पूजा वगैरह, सब दूर रहते थे, डरते थे कि नहीं भाई दादा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपके वीडियो के बाद में सब लोगों को के मन में ऐसा भी आता है कि भाई हाँ हमको भी भाई बनाना चाहिए, हमको भी पिता स्वरूप उनको मानना चाहिए, बेटा मानना चाहिए। मैंने तो उनको भाई माना है। और मेरी बेटी है ना वो बोलती है आपके तो भाई है ना, वो मेरे भाई है, मुझे भाई बना दो। मैंने बोला नहीं बेटा, आपके वो मामा है तो आप उनको मामा बोलो। नहीं मैं भी भाई ही बनाऊंगी।
तो वो उसने भी भाई ही बनाया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए, कराने वाले प्रभु है। मैं तो नियमित हूँ, अगर हमसे भी कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए तो मैं सभी दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ। और हम ओपन टू फीडबैक है, जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हमारे इन सेशन से और भी कुछ हम और कर सकते हैं जिससे लोगों के हृदय में प्रभु की भक्ति और बढ़े, तो अवश्य मुझे मैसेज करिएगा या ईमेल करिएगा, मैं अवश्य आपको पढ़ के रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। देखिए, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हैं, कराने वाले प्रभु हैं। हनुमान जी की भक्ति इस ब्रह्मांड का हर जीव कर सकता है। स्त्री और पुरुष की तो पोशाक पहनी है, अंश जी। उन्हीं के हैं, वे हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। लोग ये पुरुष प्रधान जैसे समाज है, हम सब महिला ने ये नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। नियम जैसे महिलाओं के लिए है वैसे नियम पुरुषों के लिए भी है, ठीक है। जैसे गृहस्थ भक्तों के नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य के नियम होते हैं, तो बस नियमों का पालन करें, सच्चे भाव सच्चे हृदय से प्रभु से आराधना प्रार्थना करें, भक्ति करें। आप उन्हें पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, कई बुजुर्ग महिलाएं उन्हें पुत्र स्वरूप, हनुमान जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे हनुमान लल्ला की वे सेवा करते हैं, कोई इन्हें गुरु स्वरूप मानते हैं। तो जिस भाव से आप भजेंगे वे उस भाव में आपकी आके आप सहायता करेंगे। तो आप पर विशेष कृपा है, वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे, साए की तरह आपके साथ रहेंगे। अब चिंतित बिल्कुल नहीं होइए, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए बहन। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सच में सब कुछ आ गया इसमें, वो सब कुछ आ गया। वो हमारे पास है तो हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। जो दादा के शरण में है ना, उनके अंदर में खुद ही अपने आप में इतनी शक्ति आ जाती है ना, वो डरना भूल जाते हैं, निडर बन जाते हैं। वो ये चीज सब लोगों ने भी किया होगा कि जब से वो अपने दादा के शरण में आए ना, तो एक तो उनके जो बुरे लोग हैं हमारे जीवन से हट जाते हैं, जाते हैं। अच्छे लोग आते हैं। और ये जो कुछ भी चीज की लालच होती है ना, वो लालच नहीं रहती है, सिर्फ प्रभु मिलन की लालच रहती है कि बस उनके अनुभव होते रहे और चलते रहे अच्छे से सब। क्योंकि भक्त प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, और प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं तो प्रभु ऑब्वियसली बुरे लोगों से और वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस बननी शुरू हो जाती है, या उनके मन का परिवर्तन कर देते हैं, या फिर वे नहीं सुधरते तो ऑटोमेटिक वो कहीं दूर, टॉक्सिक पीपल कहते हैं जैसे हम टॉक्सिक पीपल, तो ऑटोमेटिक वो दूर चले जाते हैं। प्रभु रक्षा करते हैं अपने बच्चों की। बहुत अच्छा लगा बहन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, आप अपनी बिटिया रानी को अपनी गोद में बिठाए और साथ में जयकारा लगाना चाहूंगा मैं। इधर आ जाओ। चल बेटा, साथ में जयकारा लगाएंगे, ओके। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू वेरी मच।